न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त टेंशन का माहौल है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश में कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। ये जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। बांग्लादेश में एक बस के भीतर कुछ सेना के लोग बैठे, सेना के जवान बैठे हैं। जानते हैं ये किसके जवान हैं? ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये यूएस आर्मी के जवान हैं। आप सोचिए कि जिस वक्त भारत बांग्लादेश की सीमा पर एक तरफ बीएसएफ के साथ टेंशन का माहौल है बांग्लादेशियों का, दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल है, इसी बीच आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को बांग्लादेश में क्यों भेजा है? और बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आ रही है, उसकी भी तस्वीर दिखाइए। यह तस्वीर क्यों इंपॉर्टेंट है? म्यांमार में जो विद्रोह चल रहा है, सीधा उससे लिंक दिखाया जा रहा है। इसको जो दूसरी तस्वीर हमने भेजी है वो तस्वीर दिखाइए। यहां पर यह है, आप देखिए कि अराकान आर्मी इस वक्त बांग्लादेश के कॉक्स बाजार तक पहुंच चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हम दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारत इस वक्त ऐसे मोड़ पर है कि लगता है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने, यूएस ने अपनी सेना बांग्लादेश में किस वजह से भेजी है? क्या सीन है ये? देखिए, मैं बार बार ये बोलता था कि ये बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। अभी 2-3 दिन पहले कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं। क्योंकि हमारा पूरा मीडिया का फोकस पाकिस्तान की ओर था, तो बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुआ उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। आपने देखा हो कि बांग्लादेश का एक रिटायर्ड मेजर है जिसने कह दिया कि चाइना के साथ मिलकर हम भारत के नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करेंगे। ये उसने स्टेटमेंट दिया था। फिर बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के जो एडवाइजर हैं, मोहम्मद यूनुस, ये जाते हैं चाइना में और ये कहते हैं, चाइना को ये बताया कि देखिए, इंडिया इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री और वी आर किंग ऑफ इंडियन ओशन। ये बार बार जो चाइना की ओर जाकर इस तरह के बयान दे रहे थे ना, इससे भारत परेशान हुआ हो या ना हो, लेकिन अमेरिका परेशान जरूर हुआ है। खास करके जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और हर किसी को पता था कि ये मोहम्मद यूनुस बाइडेन का प्यादा था, वो सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशन का ये प्रोडक्ट है कि वहां कैसे तख्ता पलट करवा और कैसे इनको बैठाएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके साथ मोहम्मद यूनुस की नहीं बनती। जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, ये बार बार दौड़ के चीन जाने लगा ये आदमी और अपने मंत्रियों को भेजने लगा चाइना। अब देखिए इंटरेस्ट क्या है, क्यों चाइना और अमेरिका इस एरिया पे फोकस कर रहे हैं। आप जो म्यांमार का जो दिखाएंगे रखाइन प्रांत है, वो जब आप उसके में जाएंगे तो वहां रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, जहां पे अराकान आर्मी के दबदबे वाला जो क्षेत्र है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। और दोनों की नजर, चाइना की भी नजर और अमेरिका की भी नजर उस मिनरल पे है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश या म्यांमार क्या है, उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि उस रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार पे किसका कब्जा होगा। और इसलिए वहां सब कुछ चल रहा है। आपको शायद जानकारी होगी कि जो अराकान आर्मी है वो म्यांमार की सरकार के खिलाफ लड़ रही है। ये विद्रोही सेना का हिस्सा है। और म्यांमार की जो अभी सरकार है, वर्तमान सरकार, जो मिलिट्री हुंटा है, उसको चाइना का डायरेक्ट सपोर्ट है। चाइना खुलकर वह, हाँ, JUNTA है, लेकिन उच्चारण जो म्यांमारी भाषा में है उसको हा है, वो जे के जगह पे वो हा उच्चारण करते हैं, इसलिए तो ये हुंटा JUNTA लिखते हैं पर बोलते हैं वहां पे हुंटा है। तो ये जो मिलिट्री जुंटा है या हुंटा है, इसको डायरेक्ट सपोर्ट है चाइना का, और खुल के मिलिट्री हार्डवेयर देना वगैरह करके। अब जो विद्रोही हैं, जो आंग सान सुकी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उनको बैकिंग है CIA का और अमेरिका का खुलकर। ये अराकान आर्मी को बैकिंग है CIA की, अमेरिका की, ये विद्रोही गुट में है।